Jain aspirants, welcome back to the second part of our chapter, that is structure of an atom. So इस पार्ट में हम कवर करेंगे अबाउट न्यूट्रॉन्स, देन क्या रहती है किसी एटम की वैलेंस हम कैसे निकालते, व्हाट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एटम, क्या रहता है एटॉमिक नंबर, क्या रहता है एटॉमिक मास नंबर, एंड देन वी विल एंड दिस पार्ट बाय नोइंग द डिफरेंस बिटवीन आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो अभी तक हमें क्या पता था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, एंड प्रोटॉन के यानी कि न्यूक्लियस का अराउंड घूमते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में, वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. लेकिन जब जेम्स चैडविक सर ने उन्होंने भी एक डिस्कवरी की, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर और एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, और जिसके ऊपर रहता है न्यूट्रल चार्ज, यानी वो ना ही पॉजिटिव है एंड ना ही नेगेटिव है, इट इज अ जीरो यानी न्यूट्रल है, एंड जिसका मास है नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन ऑफ, जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही उसके करीब करीब न्यूट्रॉन का भी उतना ही मास है जितना कि हमारे प्रोटॉन का है. अभी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स, यानी ये कह रहा है जो एटम्स है सब एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक एटम को छोड़ के, और उस एटम का नाम है दैट इज हाइड्रोजन. अभी हम देखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं किसी भी एलिमेंट्स के या फिर किसी भी एटम के. लेकिन उससे पहले आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एन एनी एटम, जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट में भी पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू. लेट्स सी वंस अगेन. सो वैलेंस निकालने के लिए फर्स्ट आपको चाहिए दैट इज एटॉमिक नंबर. अभी मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 20. अभी आपको यह भी पता होना चाहिए अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 20 है, सो इट मीन्स दैट उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यानी ऑन दैट बेसिस आई कैन से दैट कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 रहेंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 रहेंगे. सो कैल्शियम के अंदर कितने 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी हम स्ट्रक्चर निकालेंगे एक एटम का एंड उसके ऑर्बिट का अकॉर्डिंग टू बोर सर. तो फिर ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये रही हमारी के सेल, ये रही हमारी एल सेल एंड ये रही हमारी एम सेल. सो नाउ अभी हमारे पास क्या है 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और हमें क्या पता है ये हमारी के सेल, एल सेल एंड एम सेल, और हमें पता है हर एक सेल की कोई ना कोई कैपेसिटी रहती जो कि हमने बोर सर ने बताया था, राइट. तो फिर उन्होंने बताया था कि के सेल के अंदर सिर्फ हम रख सकते हैं 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन से फॉर्मूले से, दैट इज 2n² इस फॉर्मूले से, राइट. सो जब हम के सेल के अंदर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. अभी एल सेल की कैपेसिटी कितनी, तो फिर एल सेल की कैपेसिटी दैट इज 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब हम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और प्लेस कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अभी 18 में से 8 इलेक्ट्रॉन हमने और प्लेस कर दी, बचे कितने सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन, राइट. तो अभी एक ऑक्टेट लॉ है. ऑक्टेट लॉ क्या कहता है, अगर कोई आउटर मोस्ट सेल है जिसके अंदर अगर 2 8 18 32 इतने एलिमेंट नहीं फिल हो रहे, अगर उसके पास कुछ कमी आ रही, तो फिर आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंपलसरी होना चाहिए, तभी जाके वो स्टेबल हो पाएगा, और इस चीज को हम कहते हैं ऑक्टेट लॉ, राइट. तो फिर अभी 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे, तो जब हम इस 10 इलेक्ट्रॉन को एम सेल के अंदर प्लेस कर देंगे दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट. तो अभी ये जो आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए उन्हीं को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अगर कोई एटम का स्ट्रक्चर में निकल रहा हो तो उस एटम के स्ट्रक्चर में जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हीं को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसमें कितने प्रेजेंट है, दैट इज 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अभी वैलेंस से कैसे निकलते हैं वो हमें देखना था, राइट. तो वैलेंस से हम निकलते हैं. अभी आप देखो ऑक्टेट लॉ क्या कहता है, अगर कोई आउटरमोस्ट सेल है उसके पास जो उसकी डिटरमाइन कैपेसिटी उसके अगर उनसे कुछ कम इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हमें एटलीस्ट जो हमारे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगी उसके अंदर चाहिए हमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अभी ये लास्ट ऑर्बिट में कितने, दैट इज 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, कैसे मैं इसे 8 इलेक्ट्रॉन दे दूं, या फिर इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है यो मैं निकाल के किसी और को दे दूं. तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन इजी रहेगा मेरे लिए, किसी और से 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना इजी रहेगा, या फिर किसी और को मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो देना इजी रहेगा. तो फिर इजी रहेगा किसी और को 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना. तो फिर यहां पर क्या हो रहा है, अभी देखो किसी एटम को स्टेबल होने के लिए हम
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देते या फिर रिप्लेस कर देते उन्हें हम कहते हैं उनकी वैलेंसी। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहे, इसी वजह से इनकी वैलेंसी बन गई 2। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे, इसी वजह से हम इसके ऊपर आएगा +2। यानी जब कोई एटम या फिर कोई एलिमेंट अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी और से शेयर करता है या फिर किसी और को देता है तब उसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज। एंड अगर कोई एटम एंड इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबल करने के लिए किसी और से इलेक्ट्रॉन लेता है तब उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, तब उसकी वैलेंस में आती है नेगेटिव। तो फिर कैल्शियम की वैलेंस आ गई +2, दैट इज द वैलेंस ऑफ कैल्शियम। सो ऐसे हम निकालते हैं किसी भी चीज की वैलेंसी, राइट। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दी कि कैसे हम किसी अगर कोई एटम है या फिर कोई एलिमेंट है तो फिर कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो लेट्स सी। बिफोर दैट लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला, दैट इज मास नंबर में से हमें माइनस करना है प्रोटॉन। अभी प्रोटॉन क्या रहते हैं, जितना किसी चीज का एटॉमिक नंबर रहता है, किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर रहता है उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं। तो इस ऑन दैट बेसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 एंड उसका मास नंबर है 1। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सो अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उस बेसिस में कह सकता हूं कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, दैट इज 1। एंड अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो फॉर्मूला है दैट इज मास माइनस प्रोटॉन। सो इसका मास से कितना है हाइड्रोजन का, दैट इज 1 एंड प्रोटॉन कितना है हमारे 1। सो 1 - 1 0। सो दैट्स व्हाई इट इज ओनली 1 एटम जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं रहते, बाकी सब एटम्स के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते। ठीक है। नाउ लेट्स सी द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एटम। तो फिर एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली क्या होता है, हम रिप्रेजेंट करते एक्स, ऊपर उसका एटॉमिक नंबर एंड नीचे उसका एटॉमिक नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, नॉर्मली जनरल फॉर्म में। एग्जांपल से समझते हैं। अभी मैंने यहां पर लिखा कैल्शियम, अभी ये कैल्शियम का सिंबल, अभी कैल्शियम के नीचे आएगा उसका एटॉमिक नंबर जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा जेड से, एंड कैल्शियम के ऊपर आएगा उसका एटॉमिक नंबर जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से, दैट इज एटॉमिक मास नंबर। और एक एग्जांपल से समझे। अभी ये नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन नीचे में करूंगा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट एंड ऊपर करूंगा मैं एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट। ठीक है। मास नंबर क्या रहता है, दैट इज किसी एटम का कितना मास है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। और एक देखो, अगर मैं आपको कहूं ऑक्सीजन कह रहा है सिंबल, इसके नीचे रहा उसका एटॉमिक नंबर एंड इसके ऊपर रहा इसका एटॉमिक मास नंबर। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी चीज का एटॉमिक नंबर 8 है या फिर किसी एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड देन वी विल ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल, राइट। तो अभी ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर है 8। सो ऑन दैट बेसिस आई कैन से दैट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उसके अंदर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने रहेंगे 8। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, राइट। तो मास नंबर कितना है, दैट इज 16। सो 16 - 8 दैट इज आ गया 8। सो ये क्या होगा, सो ऑक्सीजन एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, दैट इज 8। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम। अभी सोडियम एटम का मास कितना रहता है, दैट इज 23.5। approximately we will take it as a 23 and mass number रहता है that is and atomic number रहता है that is 11, right। so number of neutron का फॉर्मूला that is mass minus proton। तो मास कितना है, that is 23 जो कि हमने अप्रोक्सीमेटली लिया है, एंड प्रोटॉन कितना है, जितना atomic number रहता है उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं। so 23 - 11 it is equal to 12। so सोडियम एटम के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, that is 12। Let's see the difference between the isotope and isobar। So isotopes क्या रहते हैं, isotopes are those who has same atomic number but different mass number, and isobar क्या रहते हैं, same mass number but different atomic number। Let's see it by an example। अभी जो मेरा हाइड्रोजन है, राइट, अभी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है क्या क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अभी यहाँ पर मैंने क्या डेफिनेशन क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अभी देखो नीचे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, देखो प्रोटियम के अंदर कितना है एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम का 1, ट्रिटियम का 1। लेकिन प्रोटियम के अंदर मास कितना है 1, ड्यूटेरियम के अंदर कितना है 2, ट्रिटियम के अंदर कितना है 3। मतलब जब किसी एटम का सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो, उसी चीज को हम कहते हैं आइसोटोप्स। अभी जो हमारा ट्रिटियम है इट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, राइट। और आइसोबार क्या रहते हैं, सेम आइसो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी कि अभी यहाँ पर देखो एग्जांपल, अभी यहाँ पर एक कैल्शियम, अभी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 एंड आर्गॉन,
आर्गोन का एटॉमिक नंबर है 18। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एटम है एंड इनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन व्हाट इज सिमिलर, सिमिलरिटी है उनके मास नंबर में। और जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन सेम मास नंबर हो, उस चीज को हम कहते हैं आइसोबार। अभी जो हमारे एटॉमिक नंबर रहते, एटॉमिक नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते एंड जो मास नंबर रहते वो शो करते उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो ऑन दिस बेसिस आई कैन से दैट आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड वही आइसोबार के पास केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस रहेगी, क्यों, क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक नंबर है एंड मास नंबर सेम है, सो दैट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन। अभी जो हमारे यूरेनियम के आइसोटोप्स है हम उन्हें यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। वही जो कोबाल्ट 16 के, राइट, कोबाल्ट 16 का जो हमारा आइसोटोप है कोबाल्ट का 16 करके, उनका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एंड जो हमारा आयोडीन है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन, वी यूज इट इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। नाउ व्हाट इज आइसोटोप? अभी आइसोटोन क्या रहते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो एग्जांपल है आइसोटोन्स का, दैट इज हीलियम एंड लिथियम का। अभी आइसोटोन मतलब क्या रहता है? दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, राइट। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या रहता है? दैट इज अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकलना है, दैट इज हम करते हैं मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन हम माइनस करते, राइट। सो अभी देखो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितने? 2। सो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 2 एंड मास नंबर कितना है? 4। सो हीलियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? दैट इज 4 - 2 इज इक्वल टू 2। एंड लिथियम के अंदर कितने आएंगे? अब लिथियम का मास नंबर कितना है? दैट इज 5 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? अभी एटॉमिक नंबर कितना है? 3। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कितने रहेंगे? दैट इज 3। तो वो कितना है? 5 - 3 इट इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है? सेम, दैट इज 2 and 2। सो ये क्या हो गया हमारे आइसोटोन्स। सो इसी को हम कहते हैं जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आते किसी भी दो एटम के, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन से, ठीक है। चैप्टर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल then share it with your friends. Thank you.